ध्येयः सदा सवित्र ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव व्यास पीठ पे विराजमान पूज्य आचार्य श्री के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मेरे साथ आए हुए केदारनाथ मंदिर के अधिकारी हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीमाल जी को प्रणाम करते हुए हमारे गुरु भाई श्री सुधाकर उनियाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य आचार्य वृंदों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो हमारे संगीतज्ञ हैं उनको भी बारंबार प्रणाम करते हुए मंडप पे आवाहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गुरु जी ने मुझे 2 शब्द कहने को कहा है, लेकिन मैं मूढ़ अज्ञानी अकिंचन गुरुदेव के सामने में कुछ बोलने के लिए मेरे होंठ लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि सूर्य को प्रकाश दिखाना असंभव है।
और हम और आपका ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। और मेरा भी ये पहली बार है जो सीधे प्रसारण से मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर कथा सुन रहा हूँ। मेरी ये योग्यता नहीं है कि मैं गुरुजी के पास में इस चेयर में बैठकर के कथा सुनूं, लेकिन गुरु प्रसाद होता है। जिस प्रकार विश्वामित्र जी लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी के साथ सीता स्वयंवर में गए थे, तो उनको भी वही स्थान प्राप्त हुआ जो विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ। ये गुरु प्रताप है। गुरु प्रताप से आप रंक से राजा बन सकते हैं, गरीब से धनी बन सकते हैं और जीव से शिव बन सकते हैं। ये गुरु प्रताप है। हम सबका परम सौभाग्य है। ये बहुत साधारण बात नहीं है कि आज पूज्य गुरुदेव बद्री वन से आकर आपके यहाँ बुलंद शहर में इस कथा गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। गुरुजी साधारण व्यक्ति नहीं है। हम जानते हैं किस प्रकार आजीवन श्रीमन नारायण के श्री चरणों में आजीवन अनवरत रूप से सेवा की, और जो अनुष्ठान का प्रताप है उनके जीवन में आज बुलंद शहर में आपके नगर में वो कथा गंगा को प्रभावित कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। तो साक्षात इस कलयुग के वेद व्यास जी, हम इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्यादा हो गया। वो आप नहीं जान सकते प्रभु, लेकिन आपने इस विश्व को क्या चीज दी है वो आपके सभी भक्त जानते हैं। इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बात है, आपके चारों तरफ कथा रूपी गंगा तो बह रही है, लेकिन आपके सर के ऊपर अमृत वर्षा हो रही है गुरु जी के श्री मुख से जो कथा सुन रहे हैं। तो सभी आप लोगों से निवेदन कि कुछ ना कुछ, देखिए मैं कभी भी कहीं कहने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये बात अवश्य कहता हूँ, कथा में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कथा को अपने जीवन में बैठाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे कथा सुनी, यहां से सुनी और यहां से बाहर, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अंश, जितना भी गुरुदेव ने इस सप्ताह यज्ञ में कहा, कुछ ना कुछ एक श्लोक, एक ऐसी बात जो जीवन में उतर गई तो आप 84 के फेर से उबर जाएंगे। कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं, और वो वैराग्य क्या हैं? क्षणिक हैं। कौन से वैराग्य? कहते हैं गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवे सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। 4 प्रकार के वैराग्य, लेकिन क्या है वो वैराग्य? क्षणिक हैं। कौन से वैराग्य? गर्भे, जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, वो सोचता है कि मैं इस नरक से कब बच पाऊं। लेकिन जब संसार में उसका जन्म होता है, वो माया के फेर में जब बनता है तो वो माया के चक्कर में फंस करके उसको लगता है इस संसार से बड़ा कुछ है नहीं। वही चीज व्याधो, बीमारी में दवाई खा खा के परेशान हो जाता है, सोचता है दवाई से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक होती है, माया में फंसता है, फिर से वही चक्कर, ये तेरा ये मेरा। तीसरा श्मशाने च, श्मशान में जब आप किसी शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ क्षणिक समय होता है जब श्मशान वैराग्य प्राप्त होता है, तो लगता है जीवन तो क्षण भंगुर है। उस समय सभी लोग ऐसा बोलते हैं, पानी का बुलबुला है, ये ठोकर लग जाने से नाश हो जाएगा इसका। लेकिन जैसे ही चिता जली वैसे ही स्मशान से ऊपर आकर के फिर से वही, अरे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट उधर था, इसने पैसा नहीं दिया, मेरी बीबी ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया, फिर वही माया का चक्कर। और अंत में कहते हैं
पुराणी या मतिर्भवे। सभी सुन रहे हैं कथा। इस समय आपके मन में यह है कि गुरुजी ने जो बोला यही सत्य है। भगवान नाम का स्मरण करना, भगवान का संकीर्तन करना, यही सत्य है। लेकिन कथा पांडाल के बाहर गए, माया ने झगड़ा नहीं, ये सब चीज फुर हो गया। लेकिन कहते हैं सा यदि स्थिरताम याति, ये जीवन में यदि ये क्षणिक वैराग्य स्थिर हो गए, को न मुच्चेत बंधना, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से कौन न मुक्त हो पाएगा। इसलिए जीवन में हर क्षण जिस प्रकार आप श्वास लेते हैं, उसी प्रकार भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और क्या होगा, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी से किसी ब्रिटिश अंग्रेज ने प्रश्न किया कि भगवान, आप तो हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, राधा राम कृष्ण नाम, इससे क्या हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी थोड़े समय के लिए चुप रहे और उसके बाद कहा, हे मूर्ख, क्या धृष्टता कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, अनावश्यक बातें। तो इन बातों को सुन करके वो अंग्रेज जो था क्रोधित हो गया, गुरुजी जी पे चिल्लाने लगा, गुरुजी कैसे बात। तो मैं यही समझाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूं। यदि मैं आपको गाली देने, केवल गाली देने के लिए, गाली देने से आप अपना आपा खो करके क्रोधित हो जावें, तो भगवान नाम स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने से, वंदना करने से भगवान कैसे प्रसन्न न हुए। तो नाम की ये महिमा है। और नाम महिमा करने से, नाम जाप करने से क्या जीवन में प्राप्त होगा। विष्णुश्चक्र गदा प्रयाति पुरुतः, शूले शिव पृष्ठतः, वामे पाशधरा प्रयाति वर्णो, चक्रिर्हरिर्दक्षिण। जो भगवान का नित्य स्मरण करता है, नित्य जाप करता है, भगवान नारायण चक्र लेकर उसकी आगे चलते हैं उसकी रक्षा के लिए। भगवान महादेव त्रिशूल लेकर उसके पीछे से उसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं। वरुण पाश लेकर के बाएं भाग में उसकी रक्षा के लिए चलते हैं, दाएं भाग में इंद्र स्वयं वज्र लेकर उसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं। इसलिए नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधार। तो भगवान नाम जो स्मरण करते हैं, मैं तो कहता हूं, माताओं को ये निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों का नाम टिंकू, पिंकू, रिंकू ना रखा जाए। कम से कम ऐसा नाम रखें कि जिससे भगवान का स्मरण हो। अजामिल की कथा सुनी होगी, गुरुजी ने सुनाई होगी, नारायण नाम था। तो उस नाम का क्या प्रभाव हुआ उसके जीवन में, ये आपको स्वयं पता है। कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान। बोलते हैं हम इतने जाप करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं होते। तो मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, शायद श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में देवर से नारद और मैत्रेय जी का संवाद है। तो प्रश्न किया है मैत्रेय जी ने, तो उसका उत्तर देते हैं श्री नारद जी। किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्य च तुष्यत्याशु जनार्दनः। आशु तुष्य जनार्दनः, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशु कहते हैं शीघ्र, जैसे आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर, वही अर्थ में आशु तुष्य जनार्दनः। दयया सर्वभूते, प्राणी मात्र पे दया का भाव, उसके कल्याण का भाव। देखिए सोमनाथ जी पर गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, सब जानते हैं। कितना सोना लेके गया, कितने खजाने लेके गए, गजनवी का नाम नहीं है, लेकिन आज भी सोमनाथ अडिग रूप से विद्यमान।
देखिए, सनातन का अर्थ यही है, जो नित्य निरंतर है उसको सनातन कहते हैं। बाबरी मस्जिद बनी, टूटी, श्री रामचंद्र जी फिर से विद्यमान हो गए अयोध्या जी। संतुष्ट्यायेन केन वा, जितना मिले भगवान प्रसाद स्वरूप जितना आपको दें उतने में ही संतुष्ट रहना। इधर से व्यापार कर रहे हो, इधर से नौकरी कर रहे हो, इतनी की आवश्यकता नहीं है हमें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा, इतना ही होना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना। और अपनी इंद्रियों पे निग्रह करके परमात्मा का भजन करना। इन तीनों चीजों से भगवान जनार्दन शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपने क्या कमाया क्या नहीं सब यहीं रह जाएगा। क्या आभूषण पहने, क्या कपड़े पहने, एक अठन्नी भी आप अपने जीवन से नहीं लेके जा सकते। कोई लेके गया है आज तक? कोई भी नहीं लेके गया, सब यहीं छोड़ना होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठा भार्या गृहद्वारि जनैः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जितना जीवन में आपने धन कमाया है वो सब यहीं पृथ्वी पर छोड़कर जाना होगा। आपने जितने पशु बांधे हैं सब गोष्ठ में बंद कर रह जाएंगे। आपकी पत्नी आपको घर के द्वार तक ही छोड़ने आएगी। जितने भी सगे संबंधी हैं आपके मित्र हैं, वो सब आपको श्मशान तक ही छोड़ने जाएंगे। यहां तक कि आपकी देह भी आपका साथ केवल चिता तक दे जाएगी। आपके साथ क्या जाएगा? कभी विचार कीजिएगा, जाएगा तो क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जितने भी आपने पुण्य के कार्य किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, वही आपके साथ जाने वाले हैं। जैसे यजमान परिवार ने आज यहाँ पे अपने कुल का उद्धार तो किया ही किया। सतरति सतरति सलोकांश तारयति, अपने आप तो तरते ही हैं, लेकिन समस्त लोक के कल्याण को करने का कार्य भी वो करते हैं। यजमान ने अपने पिछली 7 कुल का उद्धार, अगले 7 कुल का उद्धार तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे तमाम आप जैसे भक्त वृंद यहाँ पे आए हैं, उनका भी कल्याण सुनिश्चित। तो यजमान परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपका ये भगीरथ प्रयास है, वो भगीरथ अलग थे और आज के भगीरथ आप हैं, जो बद्रीनाथ से ये कथा गंगा को बुलंदशहर में आपने बहाया। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं और जिससे आपका भी उद्धार हुआ ही और मुझ जैसे मूर्ख प्राणी का भी उद्धार हो गया। तो इन्हीं 2 शब्दों को मैं अपने आराध्य देव भगवान श्री केदारनाथ जी, मेरे पूज्य गुरुदेव व्यास जी महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, बोलो केदारेश्वर महादेव की जय, बदरी विशाल भगवान की जय, श्री श्री अम्बे मातु की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा